जो आपको थोड़ा कड़वा भी लग सकता है। आपकी छवि एक अनुशासित, एक बहुत ही अच्छे संत के रूप में थी, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से जिसमें आपने किसी को डांटा था, हालांकि वो डायलॉग काफी फेमस हुआ, लेकिन उसमें अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया था। आपको नहीं लगता है कि वो संत के लिए बहुत अच्छा नहीं था? मेरी बात सुनो कि मतलब क्या है, इस धरती पर गुण अवगुण सबके उड़ रही, नाथ निगम पुराण असके ही। मेरे को ये बता दीजिए कि जब भगवान भी धरती पर अवतार लेता है, क्या उसमें अवगुण नहीं रहता है क्या? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आपका कहना बिल्कुल सही है। दूसरी बात है ये है, क्रोध करना गलत है, लेकिन जहाँ पर क्रोध वहाँ पर करना चाहिए। जहाँ पर जिनको लापरवाही बरतते हैं, 5 बार समझाया गया है, अनुशासनहीनता हो रही है। मैंने तो क्रोध किया, भगवान श्री राम ने तो मतलब क्या, जहाँ उनके साथ में गलत हुआ माता सीता के, तो रावण का वध भी किया था। तो इसलिए मेरे अंदर स्टाफ के प्रति माँ का प्यार है, पिता की डांट है, गुरु की शिक्षा है और मित्र का साथ भी है। ये भी मैं आपको ये बता देता हूँ, उनके बारे में आप थोड़ा देखना आप। तो इसलिए मैं मानता हूँ भाषाएँ, मैं कहता हूँ एक राजनेता, देश का बहुत बड़ा राजनेता होता है, वो भी मतलब गुस्से में बोल जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि गुस्सा सबको आता है। और मैंने पहले भी कहा था इशारे में कि मेरा नाम जो है वशिष्ठ मुनि की श्रेणी में, राम राम करने वालों की श्रेणी में, शांत संतों में नहीं। मेरा जो भारत का इतिहास देखिए, दुर्वासा ऋषि का देखिए आप, हैं तो आने वाले समय के अंदर कुछ तो अलग पहचान होनी चाहिए। और मेरा जो गुस्सा ये था कि उसके अंदर गुस्सा क्यों फूटा, मैं कहता हूँ कि मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे कलाकार थे उनको टाइम दिया गया नहीं था, और मैंने उनके लिए भजन संध्या रखी थी। 100 कलाकार मेरे पास में आए थे, 8:15 बजे भजन संध्या शुरू होनी थी, रात को 12 बजे सांकला परिवार का आयोजन होने जा रहा था, अग्नि नृत्य माथे के ऊपर। तो मेरे पास में तो 3.25 घंटे थे, 3.25 घंटे के अंदर मैं 100 कलाकारों का कैसे सम्मान कर पाऊंगा? वहाँ पर भेदभाव हुआ, बड़े बड़े कलाकारों ने ज़्यादा समय लिया, तो वहाँ पर मेरा गुस्सा फूटा। और मैं कहता हूँ गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है। और उस गलती को जो दुनिया ने देखा, फिर उन्होंने देखा कि ये गलती किस कारण से हुई, संत ने अपने लिए नहीं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो फिर मतलब क्या है, मुझे 15 दिन माहौल उल्टा था, फिर वो माहौल चेंज हुआ। उन्होंने लोगों ने देखा कि बॉस का जो गुस्सा था छोटे छोटे कलाकारों के लिए था। आपने अभी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने उनको फोटो दिया था। छोटे छोटे बच्चे आए थे, मैंने उनको चाबी छल्ला दिया था। और जो लोग मांग रहे थे, मैंने यहाँ पर करीब 150 के आसपास किताब और छल्ला लोगों को दिया। किसी ने भी इतना हाथ ऊंचा किया, मैंने सम्मान किया। तो जीवन के अंदर गलतियाँ होती रहती है, और परिवार के अंदर भी अगर कोई बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता उनको जोरदार डांटते हैं, तो ये चलता रहता है। महाराज जी, आप उन बातों को दोबारा मंच के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं, जिस तरह के अभिनेता सुनाता है, वो उसके बारे में जानना चाहूंगा। नहीं, मंच के बाद में मैंने कभी नहीं सुनाया। हाँ, इतना जरूर कहा था, धक्को देर बारे कार्ड, ये जरूर कहता हूँ। आप संतों पर भी गुस्सा कर लेते हैं। अभी प्रकाश गिरी जी प्रकाश दास जी महाराज के बारे में भी आपने कुछ गलत बोला था। हाँ, मैंने गलत बोला नहीं तो मैं उठ के चला गया था। जी। आपको इतना क्रोध क्यों आता है महाराज संतों पर भी? मैं कहूँ दुर्वासा ऋषि का जो आने वाले समय के अंदर नाम तो होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ क्षमा की मूर्ति भी कई भारत के अंदर संत है, तो आज मतलब भारत के अंदर लाखों करोड़ों ऋषि मुनि हुए हैं, तो लेकिन दुर्वासा ऋषि को कोई याद करते हैं, तो मेरा भी मतलब क्या नाम गुस्से के अंदर याद करना चाहिए। और मैं ये साफ कहता हूँ, मैं अगर गुस्सेल हूँ तो मेरे सामने अगर कटने के लिए गायें जाएगी तो मैं साफ कहता हूँ उन गौ हत्यारों की लाशें बिछाऊंगा और गायों की रक्षा करूंगा मैं। महाराज, आप युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, युवाओं के रोल मॉडल के रूप में देखे जा रहे हैं, तो युवाओं को आज क्या संदेश देंगे ऐसे अंशुला के माध्यम से? मैं तो मतलब क्या है, इस चैनल के माध्यम से यही कहूंगा युवाओं से, नशा मुक्त बने, जीवन में नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा, परिवारजनों की सेवा करें। और आजकल जो नीति चल रही है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, लोगों के पास में कमाई कम है, और इसलिए खाओ पियो मौज करो और झांसा दो, ये नीति 5 साल चलेगी। लेकिन बॉस ये कहता है खाओ पियो मौज करो, लेकिन मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो 55 साल लोग आपको सलूट मारेंगे। और मेरे को भी आप देख लीजिए, आप लोग आगे पीछे तैयार रहते हैं, मैं आज भी मेहनत करता हूं। मैं तो युवाओं से मैं कहूँगा, अगर आपका असली दोस्त है तो वो मेहनत है, मेहनत करें और मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा जगत गुरु बन सकता है, महामंडलेश्वर बन सकता है। आध्यात्म क्षेत्र के अंदर प्रत्येक युवा अगर राजनीति में जाता है तो वह मुख्यमंत्री और केंद्र तक भी जा सकता है। और मैं ये कहता हूँ बिजनेस के क्षेत्र में, और आज मैं इस बिजनेस का उद्घाटन भी कर रहा हूँ, और इस बिजनेस का उद्घाटन पुजारा टेलीकॉम। तो कोई भी व्यक्ति, मैं पहले गरीब परिवार से था, तो करोड़ों रुपए का मैंने काम किया फाइनेंस का,
तो एक युवा बिजनेस के माध्यम से करोड़पति भी बन सकता है। इसलिए युवाओं से निवेदन करूंगा, अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उस शक्ति को सही लक्ष्य की ओर लगाएं और अपने परिवार, समाज, गांव और फ्रेंड सर्किल में इतिहास बनाएं। मैं आप लोगों से, युवाओं से निवेदन करूंगा, आजकल घर टूटने के 4 कारण हैं। नई नई बहू आती है, आपने पूछा तब तो मैं बताऊंगा। नई नई बहू आती है, आते ही मतलब कहती है कि मैं अलग रहूंगी। मैं उस बहू से निवेदन करूंगा कि एक माता पिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया है, बड़ा किया है, आपका धर्म बनता है कि अलग नहीं होना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। 25% कारण ये है घर टूटने का कि शादी होते ही गांव के अंदर है वो कहती मैं शहर जाऊंगी, शहर के अंदर है तो मैं अलग रहूंगी। ये पाश्चात्य संस्कृति भारत में पसार रही है, इसका परिणाम गलत होगा। दूसरा कारण, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। घर के अंदर बहू आई है तो काम करने के लिए भी उनको बुलाया है और हमने उनका लक्ष्मी को अवतार भी माना है, तो उनको भोजन बनाना, कपड़े धोना और इत्यादि भी घर का काम करना चाहिए। तीसरा, रीले बनाती है, रीले बनाती है, पाड़ोसन वो रीले बनाती है, पाड़ोसन ये बनाती है। उस चक्कर के अंदर कपड़े के अंदर, घर के अंदर कई ऐसे संस्कारवान घर है जिससे वो घर बिगड़ते हैं। और चौथा कारण ये है, सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा सा बहू को कह दिया, मुंह सुजा करके चली गई। तो ऐसा मतलब मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, उन बहुओं से निवेदन करूंगा, परिवार को सामंजस्य बनाए रखें, संयुक्त परिवार के अंदर रहें, शादी होते ही अलग नहीं रहें। ये भारत की संस्कृति है, तो इसलिए मैंने भी ये आप लोगों को बोल दिया है। तो इसलिए आज पुजारा टेलीकॉम के माध्यम से यही कहूँगा, मैं तो ये साफ कहता हूँ। हमारे बीच में सुरेंद्र जी सेठी भी हैं, संतोष कुमार जी छाबड़ा भी हैं, इनका भी मैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके। डायरेक्टर साहब, अब मैं ये कहूँगा बिजनेस के माध्यम से, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने बिजनेस किया है और बिजनेस के माध्यम से मैं करोड़ों का मैंने काम किया है। अगर मोबाइल सेंटर अगर जो लाड़नों के अंदर कहीं है, आसपास कहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा बिजनेस का ये रूल ये कहता है कि अपनी क्वालिटी के अंदर दम होना चाहिए। पहली बात, क्वालिटी में दम होगा तो ग्राहक आएंगे। दूसरा, वाजिब रेट लें, अन्य से आप रेट कम लें। 2, और तीसरा मैं कहता हूँ भारतीय संस्कृति ये रही है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो आचार्य देवो भव, यानी कि ये देवो है। तो मैं छाबड़ा साहब से, जैन परिवार से ये निवेदन करूंगा, मैं ये कहूंगा आज से ये नियम लागू कर दें, ग्राहक देवो भव। ग्राहक के अंदर ईश्वर का रूप देखें, ग्राहक यहाँ पर के चला करके आएगा मतलब। तो इसलिए आपका ये बिजनेस दिनों दिन आगे बढ़ता रहेगा। ये 3 बातें नोट करें, क्वालिटी में दम, दूसरों से पैसा कम लेवें और ग्राहक देवो भव, ग्राहक को ईश्वर करो, आओ सा, पधारो सा और विराजो सा, जल पियो सा, और अच्छी से प्यार से बात करें आप। आपने आप गुस्से की बात कही है तो मैं बताता हूँ कि इस चीज़ के अंदर देखना आप, मेरे पास में ये भारत का एक अजूबा है, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। बिल्कुल है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यात्रियों की अगर कोई सेवा होती है, मैं यही देखता हूँ वो ईश्वर का रूप है, अतिथि देवो भव। मैं उनका 7 बार जमई राजा की तरह स्वागत करता हूँ। तो गुस्से के साथ में ये प्यार भी आप देख लीजिए, ये भी मैं कहता हूँ। तो मेरे पास में 11 लाख आ रहे हैं, मेरे पास में कोई बड़ा मंदिर नहीं है, गायें हैं। और दूसरा मैं गौ माता को ईश्वर का रूप मानता हूं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गौ माता अगर कोई सेवा होती है तो वह विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में होती है। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा, गुस्से के साथ में मैंने 2 विशेषताएं भी बता दी है। अगर आप भी कभी भी आएंगे, अनजान बनकर आएंगे, तो मैं जितना हो सकेगा 7 बार स्वागत होता है। लेकिन अपन चलते हैं, वहाँ मंच भी लगा हुआ है, वहाँ लोगों को संबोधित करते हैं, कुछ बाहर भी खड़े हैं। एक आखिरी सवाल है, परम पूज्य कुशाल गिरी जी महाराज के नाम के साथ अब बोस नाम आपको इतना प्रिय क्यों है? देखो मेरी बात सुनो, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से गोपिकाएं और गोकुलवासी कहते थे ये चोर है, ये माखन चोर है, ये छलिया है, ये जादूगर है। भगवान श्री कृष्ण को खुशी होती थी अगर मेरे को युवा जो धूप में खड़े रह करके मोटरसाइकिलें ला करके और अपना तन मन धन खर्च करके मेरे लिए तैयार कहते हैं, तो वो युवा मेरे को बॉस कहते हैं, मुझे खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।